देखो आज हम बात करेंगे किसकी, वर्ब की। ठीक है, तो आज हम वर्ब पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले एक बात समझो, जैसे हमने कहा वर्ब, तो वर्ब क्या होती है? वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक, क्रिया का क्या मतलब है? क्रिया का मतलब सीधा है करना से। करना, क्या करना? काम करना। क्या करना? काम करना। काम क्या करना? खेलना, कूदना, नाचना, गाना, ये सब क्या है? ये सब वर्ब है, क्रिया। खेलना, नाचना, कूदना, ये सब क्या है? वर्ब। जैसे वर्ब की डेफिनेशन क्या है? वर्ब इज अ वर्ब, यहाँ सफेद सफेद आ रहा होगा। वर्ब इज अ डूइंग वर्ब। डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ब मतलब जो भी चीज की जा रही है उसको ही वर्ब कहेंगे। जैसे हम अगर खेल रहे हैं तो खेलना एक वर्ब है, नाच रहे हैं तो नाचना एक वर्ब है, कूद रहे हैं तो कूदना एक वर्ब है। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या हैं? वर्ब। इन सबको हटा के हम एक चीज की बात करते हैं तुमसे। जो वर्ब होती हैं हमारी, वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा वर्ब। ठीक, तो वर्ब होती हैं बहुत सारी। देखो एक की हम बात करें अगर, तो एक होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब। कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? जैसे मैं तुमसे बोलूं राम, यहाँ सभी सभीदार हो, जैसे राम इज प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक, तो राम इज प्लेइंग द क्रिकेट। तो तुम देखो ये जो इज दिख रही है तुमको, इज, ठीक है, ये होती है तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ये होता है राम, सब्जेक्ट होता है, ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ये जो प्लेइंग है, प्लेइंग, ये होती है तुम्हारी मेन वर्ब। क्या होती है बाबू? मेन वर्ब। ठीक है, और ये जो बच गया है ये तुम्हारा होता है क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहली बात ये कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं कौन कौन सी होती हैं, तो देखो तीन से याद रखना, तीन चीजें। जैसे मैं तुमसे बोलूं इज, एम, आर, फिर हम बोल वॉज, वर, ये जो दिख रही तुमको, फिर हम बोल रहे हैज, फिर हम बोल रहे हैव, फिर हम बोल रहे हैड। ठीक, हमने क्या बोला? इज, एम, आर, वॉज, वर, फिर बोला हैज, हैव, हैड। ठीक, अब एक चीज और बात कर लो, ये जो वर्बें हैं, ये वाली, ये जो वर्बें हैं, तो और देखो लिख दो, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, डू, डज। ठीक, और डू डज हो गया, इज, एम, आर हो गया, वॉज, वर हो गया, डिड, ठीक, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड हो गया, विल, शैल, ये सारी जो तुम्हें दिख रही हैं, ये सब तुम्हारी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग। ये क्या करती हैं? ये टेंस बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे मैं बोलूं मैं पार्क जाऊंगा, मैं पार्क जाऊंगा, तो आई विल गो टू पार्क। ठीक, तो ये जो विल है ये क्या है? तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब। क्या है बाबू? हेल्पिंग वर्ब। मैं बोलूं मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड द क्रिकेट। मैं क्या खेल चुका हूं? क्रिकेट, CRICKET। आई हैव प्लेड द क्रिकेट। ये हैव क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है पूरे टेंस को बनवाने में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो टेंस के जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आ जाती है, जैसे इनमें से देखना, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, ये जितनी भी हैं ये सब तुम्हारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसी के बाद हम बात करते हैं किसकी? मेन वर्ब। क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? हमेशा याद रखना, मेन वर्ब क्या होती है? एक शब्द याद रखना, ना। क्या? ना। ये ना क्या होता है हिंदी में? जैसे मैं बोलूं खेलना, प्ले, ना आया पीछे, कूदना मतलब जंप आया पीछे, वो कूदना में ना आया। ठीक है, देखना, ना आया, देखो, तो जिसके पीछे ना आ जाए वो तुम मेन वर्ब समझना। मेन वर्ब कैसे? नाचना, कूदना, खेलना, रोना, धोना, गाना, सोना, जितनी वर्ब बोल सबके पीछे हम एक चीज लगा रहे हैं, ना, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? तुम्हारी मेन वर्ब हो जाएंगी। क्या? मेन वर्ब। जैसे मैं तुमसे एक टेंस बना रहा हूं यहाँ पे, जैसे मैं बोल रहा हूं, रुक जाओ, मैं बोल रहा हूं मोहन आर
ओ इज, मोहन इज प्लेइंग द हॉकी, मोहन क्या खेल रहा है, हॉकी। तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये है तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब। अभी बताइए, अब ये जो आई है यही होती है तुम्हारी मेन वर्ब। क्या होती है, मेन वर्ब। प्लेइंग जो है ना मेन वर्ब होती है, ठीक है, मेन वर्ब। जैसे ना यहाँ पे जो वर्ब लगाओ नाचने की, जैसे हम यहाँ पे डांस लगा दे, क्या लगा दे, डांसिंग लगा दे, तो भी मेन। हम यहाँ पे जंपिंग लगा दे तो भी हमारी, जो हम लगाना चाहें। लेकिन एक चीज और समझो, जो वर्ब होती है ना, वर्ब की ना 5 फॉर्म होती हैं। जो वर्ब, यहाँ सफेद सफेद तो नहीं आ रहा, ठीक है, जो वर्ब होती है उसकी ना 5 फॉर्म होती हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, 5 फॉर्म होती हैं। देखो कौन कौन सी फॉर्म होती है, समझो बढ़िया तरीके से। जैसे मैं तुमसे कहूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर मैं तुमसे कहूँ सेकंड फॉर्म होती है, फिर मैं तुमसे कहूँ कि थर्ड फॉर्म होती है, और फिर मैं तुमसे कहूँ फोर्थ फॉर्म होती है, फिर मैं कहूँ तुमसे फिफ्थ फॉर्म होती है। यहाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो जैसे फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो देखो हमने लिया गो, हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा बैंड, अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा गोन, क्या हो जाएगा, गोन। अगर हम इसकी फोर्थ फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा, देखो आईएनजी फॉर्म आ जाती है, गोइंग। ये आईएनजी फॉर्म को ही हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और अगर हम इसकी बात करें फिफ्थ फॉर्म, तो एक फिफ्थ फॉर्म होती है एस या ईएस वाली, क्या, एस या ईएस वाली, तो इसका हो जाएगा देखो गोज। तो ये कितनी हो गई, 5 फॉर्म। देखो 1 2 3 4 5, ऐसे ही हर चीज की। जैसे ये वर्ब जो होती है 5 फॉर्म, जैसे मैं दूसरा कोई ले लूं, ईट ले लूं, क्या, ईट की सेकंड क्या हो जाएगा, ईट, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटन। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, क्या, ईटिंग। और फिफ्थ क्या हो जाएगा, ईट्स, क्या हो जाएगा, ईट्स। तो देखो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, एक होती है फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड, एक फोर्थ, एक फिफ्थ। ऐसे ही हर वर्ब की ये 5 फॉर्में होती है, ठीक। अब हम अगली बात करेंगे आगे, वर्ब बता दी हमने। तो जैसे ही हमने ये बात की, ये जो वर्ब हम लिख रहे हैं ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यही सारी वर्ब तुम्हारी मेन वर्ब है। क्या है ये तुम्हारी मेन वर्ब। ये जितनी भी 5 वर्ब, 1 2 3 4 5, हर वर्ब की 5 वर्ब होती हैं, चाहे कोई भी वर्ब हो उसकी 5 वर्ब। तो उन 5 वर्ब जी हैं, इन्हीं को हम कह देते हैं क्या, मेन वर्ब, ठीक है। अब 2 चीज हमारे पास क्लियर हुई हैं, एक हुई हेल्पिंग वर्ब, एक हुई है मेन वर्ब। अब तीसरी की बात हम करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ किसकी तीसरी है हमारी, मोडाल्स। क्या होती है, मोडाल्स। मोडाल्स मतलब देखो तीसरी हमारी कौन सी होती है, मोडाल। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कैन, कैन के साथ लगा देना किसको, कुड को, ठीक है। मे के साथ लगा देना माइट को, किसको, माइट को, MIGHT, माइट को। सेल के साथ किसको लगा देना, शुड को, सेल के साथ शुड को, सेल के साथ शुड को लगा देना। बिल के साथ वुड को लगा देना, बिल के साथ किसको लगा देना, वुड को लगा देना, ठीक है। ये होते हैं मोडाल्स, क्या, मोडाल्स। एक और होते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये सब कैन, कुड, इनका एक एक करके यूज बताएंगे, ठीक है। अभी हम तुम्हें सिर्फ बेसिक बताए दे रहे हैं पूरे चैप्टर का, फिर एक समय आने के बाद हम तुम्हें और एक एक करके, जैसे यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ मे, सब पढ़ाना पड़ेगा एक तरफ से। लेकिन एक और होता है, जैसे मैं बात करूं चौथी, तीसरी है ये हमारी, कितनी और भी है इसमें लेकिन जगह नहीं है, उस हिसाब से बताना पड़ रहा है। 3 हो गई हैं, एक हो गई है तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, एक हो गई है मेन वर्ब, एक हो गई है तुम्हारी मोडाल्स। अब तीसरी हमारी कौन सी, चौथी है हमारी मार्जिनल, कौन सी, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये कौन कौन सी होती हैं, देखो एक होती है नीड, क्या होता है, नीड। एक होती है एक नीड होती है, एक होती है यूज टू, क्या, यूज टू। और एक होती है डेयर, क्या, डेयर। होते हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये वाली वो वाली है। एक यूज टू और नीड। तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब ये हो गई है, ठीक। मोडाल्स ये हो गई है, ठीक। हमने मोडाल्स होता और होती हैं, देखो एक चीज कहाँ पे बताएं तुम्हें, यहाँ बता दूं, ठीक है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी होती है, ट्रांजिटिव, कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है, ट्रांजिटिव दिखाई दे रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा टेंस में अपना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लेके आती है, ऑब्जेक्ट साथ रखती है। जैसे मैं तुमसे बोलूं विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट का क्या मतलब, जैसे मैं तुमसे एक बात बोलूं, मैं बोलूं राम ईट्स द
फूड, ये राम क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, ईट्स है, खाना है तो सिर्फ क्या है, मेन वर्ब है, क्या है ये, मेन वर्ब, ठीक। और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, द फूड, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक। तो देखना, हमेशा याद रखना, राम ईट्स और द फूड, तो जो ये ऑब्जेक्ट आया है ना, राम खाना खाता है, क्या खाता है, खाना। तो जब ऑब्जेक्ट आए, इसका मतलब ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट को लेके आती है अपने साथ। इसी का एक दूसरा रूप होता है, जैसे मैं बोलूं इंट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या होती है, देखो एक चीज समझना, इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब, इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके नहीं आती। ऑब्जेक्ट लेके, जैसे मैं बोलूं राम ईट्स, राम खाता है लेकिन क्या खाता है पता नहीं। राम प्लेस, राम खेलता है लेकिन क्या खेलता है नहीं पता। अगर पता होता क्या खेलता है तो समझ लेना हम किसमें चले जाते, ट्रांजिटिव वर्ब। देखो राम ईट्स द फूड, क्या खाता है, भोजन, ठीक। राम ईट्स, अब यहाँ राम खाता है लेकिन पता नहीं क्या खाता है। यहाँ पे राम प्लेस, राम खेलता है लेकिन पता नहीं क्या खेलता है। यहाँ दूसरा हम बना दे, राम प्लेस द हॉकी, तो यहाँ पे देखो राम प्लेस द हॉकी आ गया, ठीक। तो हॉकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ बता रहा है राम की क्या खेल रहा है, हॉकी। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आया है, क्या है, ऑब्जेक्ट को हमेशा साथ लेके आता है। यहाँ पे राम प्लेस, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आता। इंट्रांजिटिव में विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, विद आउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट। और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, विद ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा इसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट इसके साथ नहीं रहता है, ठीक। अब बारी रही इनकी, किसकी, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनको एक एक करके बताना पड़ेगा। लेकिन बता तो मैं तुम्हें अभी दूं, लेकिन बताऊं कहाँ पे, ये सब हटाना पड़ेगा। एक ही हटा दे सब, है तो बंद करो, फिर अगले वीडियो में करेंगे।